हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइज। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, प्रोविजनिंग नॉर्म्स विल अप्लाई इफ अ बैंक इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी रिसीट्स बैक्ड बाय स्ट्रेस्ड एसेट एक्सीड dash since 1st of April 2018 guys. So your options were 50%, 20%, 10% या फिर 5% guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 5% guys. मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज की इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन गाइज। सो देखिए गाइज, हम लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लें, अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के कंसेप्ट में अगर देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग अनलाइक कॉर्पोरेट बैंकिंग इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय अ बैंक प्रोसेसेस। सो हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं गाइस। सो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम लोगों के पास जो कस्टमर बेस है वो नैरोअर रहता है, हालांकि जो हमारा रिटेल बैंकिंग है यहाँ पे हम लोगों को जो है वो वाइड कस्टमर बेस देखने के लिए मिलता है। अब हालांकि वाइड कस्टमर बेस है तो इस वाइड कस्टमर बेस की हेल्प से ही हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट डिराइव करना है। अब प्रॉफिट दस हैव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ लार्ज क्लाइंटी बेस। दिस इज वाई इफेक्टिव मार्केटिंग इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सो इस लार्ज वॉल्यूम कस्टमर्स तक हमारा प्रोडक्ट जो है सही से मार्केट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस प्रोडक्ट की सक्सेस या फिर फेलियर के अंदर गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग मार्केटिंग की डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ मार्केटर creates, communicates and delivers value to the customer. So एक कस्टमर तक वैल्यू को कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग गाइस। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुई डेरिक वॉन्डरवेयर, जिनके द्वारा बैंक मार्केटिंग को लेकर के कुछ आउटलुक्स डिफाइन की गई। इन्होंने कहा कि बैंक मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट इज बैंक मार्केटिंग, असेसिंग कस्टमर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर अभी प्रेजेंटली क्या कस्टमर को चाहिए और इन फ्यूचर उसको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे अभी मान लो करंटली जो है वो कस्टमर को एक सेविंग्स अकाउंट की नीड है, बट फ्यूचर में उसको एजुकेशन लोन या फिर हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों नीड्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स। तो एक बैंक के लिए मार्केटिंग क्या हो जाएगी कि भाई मुझे किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, नंबर ऑफ जो लोन्स हैं वो किस तरह से लोन्स के बिजनेस को एनहांस करना है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के थ्रू किस तरह से इनकम को जनरेट करना है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग गाइज। नेक्स्ट इज एडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब अगर कोई मार्केटिंग एनवायरनमेंट में या फिर कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है, तो उसको किस तरह से हम लोगों ने जो है फेस करना है। कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही है तो किस तरह से हम लोगों को जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में जो है वो डील करना है। that also becomes the part of marketing guys as per the Derek Wonderware. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग को समझ लेते हैं गाइस। तो इसमें 4 स्टेप्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं: मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में। अब देखिए गाइस, मार्केटिंग एनालिसिस में हम लोग 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस और EIC असेसमेंट। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। EIC क्या है? इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपीटिटर्स। सो हम लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर हर एक इंडिविजुअल बैंक की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। जैसे वाइड कस्टमर बेस किसी एक बैंक की स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी वीकनेस क्या हो सकती है कि भाई वो अभी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय कर रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भाई वो एडवांस टेक्नोलॉजी को फैच करे। थ्रेट क्या हो सकता है? चेंजिंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, चेंजिंग जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, दैट कैन बी ए थ्रेट। तो इस तरह का ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये हम लोगों को हेल्प करता है एनालाइज करने में
कि भाई करंटली मार्केट में चल क्या रहा है अभी। इसी तरह से EIC असेसमेंट भी हमारा मार्केटिंग एनालिसिस का पार्ट बनेगा, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपटीटर्स का एनालिसिस करेंगे कि भाई इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है या फिर डिक्लाइन फेज में जा रही है, इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज में या डिक्लाइन फेज में, कंपटीटर्स, हमारे कंपटीटर्स के द्वारा क्या कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, क्या वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमारे से जो है वो छीनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का सारा एनालिसिस जो है ये पार्ट बनेगा मार्केटिंग एनालिसिस का। आफ्टर दैट मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर वी विल बी डिफाइनिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। सो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को डिफाइन करेंगे और मार्केटिंग प्लान्स को बनाएंगे कि भाई किस तरह से हम लोगों को जो है वो मार्केटिंग करनी है इन प्रोडक्ट्स को लेकर के। आफ्टर दैट मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बनेंगे ब्लेंडिंग पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवॉर्ड गाइस। सो दीज, जब भी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, कल्चर को, उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और डिसीजन मेकर्स को ब्लेंड कर देंगे और फिर फाइनली हम लोग जो मार्केटिंग का प्लान हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था उसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मार्केटिंग की इंप्लीमेंटेशन करना। आफ्टर दैट जो फाइनल स्टेज है दैट इज मार्केटिंग कंट्रोल। अब जो हम लोगों ने प्लान्स बनाए उनकी इंप्लीमेंटेशन की, क्या वो जो इंप्लीमेंटेशन हुई क्या वो हम लोगों को डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड रिजल्ट ला करके दे रही है, इसको इवेलुएट किया जाएगा इन दिस स्टेज। एंड हम लोग, अगर हम लोगों को लग रहा है कि सही आउटपुट नहीं आ रही है तो हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेंगे फिर इसके अगेंस्ट में, ठीक है। सो दीज आर दी मल्टीपल स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं एक मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। सो गाइज मार्केटिंग मिक्स को हम लोग 7 P's के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब 7 P's कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस गाइज, ठीक है। सो एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइज बैंकिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? फिक्स डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे हमारे क्या हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं। प्राइस क्या हो जाएगा? अब अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा डिपॉजिट किया जा रहा है तो उसको उस डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा वो प्राइस बन जाएगा। और अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा लोन लिया जा रहा है तो जो बैंक को इंटरेस्ट रेट रिसीव होगा फ्रॉम द बोरोअर्स एंड, वही क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा इस लोन के लिए। इसके अलावा जो अदर सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं, उस केस में जो है वो जो फी या चार्ज रहता है वही हमारा प्राइस बन जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन, बैंक के प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे की जा सकती है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू जिनको फी बेस्ड इनकम के ऊपर जो है वो हायर किया जाता है गाइज। नेक्स्ट वन इज प्लेस। अब बैंक के प्रोडक्ट्स को कैसे अवेल कर सकता है कस्टमर? एक तो बैंक की ब्रांच से, इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज पीपल, जो हमारा नेक्स्ट पी बन जाता है इन 7 P's के अंदर, दैट इज पीपल। अब पीपल का पार्ट बनेंगे बैंक के स्टाफ और मार्केटर से लेकर के कस्टमर्स, ये सारे हमारे पार्ट बनते हैं हमारा पीपल का अमंग द 7 P's गाइज। नेक्स्ट इज प्रोसेस। अब प्रोसेस हमारी सारी एक्टिविटीज जो भी कैरी ऑन की जा रही हैं फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब जब भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको फाइनली डिलीवर किया जा रहा है टिल द कस्टमर एंड, तो जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो सारा पार्ट बनेंगी हमारे प्रोसेस का गाइज। आफ्टर दैट देयर इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बैंकिंग है इट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, तो इसके अंदर किस तरह से जो है वो टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे पासबुक प्रोवाइड करके, डेबिट कार्ड दे करके, चेकबुक दे करके। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फिजिकल एविडेंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं इन द नॉन टेंजिबल बैंकिंग सर्विसेज गाइज। सो ये हम लोगों ने 7 P's के बारे में डिस्कशन किया। Moving ahead, now try to answer this question. What primarily derives profitability in retail banking in contrast to the corporate banking? Your options are number of customers, size of individual transaction, investment in financial market and regulatory compliance guys. So try to answer this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन तो आप लोग एडुटैप के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किए गए हैं इन मास्टर कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। अब किस तरह से आप लोगों ने इन मास्टर कोर्स को जो है वो एक्सेस करना है, आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग कोर्सेज टैब में जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे यू विल बी लैंडिंग इन अ पेज जहाँ पे आप लोगों को जैब का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स दैट इज I&IFS, PPB, RBWM और AFM, चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स, और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज दिस कोड्स एंड यू कैन गेट अ रेलेवेंट डिस्काउंट गाइज। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो है मास्टर कोर्स चाहिए तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोग सिंगल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज I&IFS, PPB, AFM और RBWM इंडिविजुअली इन सारे कंपोनेंट्स के लिए भी मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
जाएंगे। सो गाइज आप लोग इन मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।